बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 35। इस लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो एमसीक्यूज़ हैं, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी है और इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन होगा शामिल। बहुत ही मुख्तसर सा लेक्चर है, यानी इसके अंदर मैं आपको जो एमसीक्यूज़ हैं इनकी स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करके इनके सोल्यूशन के बारे में बताऊँगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो टेबुलर फॉर्म से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, फोर ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब हमने जो राइट ऑप्शन है उसको इन सर्कल करना है, लेकिन उससे पहले हम इंश्योर कर लेंगे कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो आपको क्या करना है, जो सेट दिया गया है उसके एलिमेंट्स को देखना है। इस एलिमेंट्स के अंदर एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, तो आपने इसकी जो सीक्वेंस है ना, वो खुद से सीक्वेंस की जनरल टर्म बना लेनी है। सारी रकमों के ऊपर वन 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 आता जा रहा है और नीचे देखिए, इसके नीचे वन है, इसके नीचे थ्री है, फाइव है, सेवन है। तो मतलब नीचे जो है ताक नंबर आ रहा है। ताक नंबर कौन से होते हैं? एक, तीन, पाँच, सात, जिन्हें ऑड नंबर्स भी कहते हैं, नौ, ग्यारह, वगैरह वगैरह। अब इसको लिखने का एक जनरल मेथड होता है कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं, 2x+1। ऑड नंबर्स को लिखने का ये मेथड है, 2x+1। तो या आप इसको यूँ लिख सकते हैं, 2n+1। एन के ऊपर कंडीशन लगा दें, एन ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर या ज़ीरो भी हो सकता है, यानी एन बिलोंग टू होल नंबर, ज़ीरो भी हो सकता है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, 1/2n+1, ये वाली। अब ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स इस किस्म के होंगे, ऐसे सेट को हम कह देंगे कि वो हमारा मतलूबा सेट है, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है टेबुलर फॉर्म के, सॉरी, टेबुलर में दिया गया और उसका आंसर आएगा सेट बिल्डर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए फॉलो नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी 100% फॉलो कर रहा है, 1/2n+1। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर राइट ऑप्शन। पार्ट नंबर 2 में देखें तो लिखा हुआ है, इफ़ ए इज़ एम्प्टी सेट देन पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स निकालने का तरीका हमने पढ़ा था, 2 की पावर n। ठीक है, अब 2 की पावर n है, तो ये इसके एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़ीरो है, तो 2 की पावर 0 हमेशा 1 आएगा। तो एक एलिमेंट होगा जनाब पावर सेट के अंदर। इस ये पावर सेट हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब हम सबसेट्स लेते हैं ना, तो हर सेट अपना ही सबसेट भी होता है और ख़ाली सेट भी हर किसी का सबसेट होता है, और उसे अगर ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे तो वो पावर सेट बन जाएगा ये सेट का। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। ये ऑप्शन ठीक है जनाब, ऑप्शन नंबर सी, ये पावर सेट को ज़ाहिर कर रहा है, ये खाली सेट भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है जनाब, इफ़ यू यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 5 तक, और ए की ये कीमत है, बी की ये कीमत है, फिर यू में से ए बी का इंटरसेक्शन निकालें। तो थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है। ए बी का इंटरसेक्शन पहले निकाल लेते हैं। ए बी के अंदर कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन को, इधर 1 2 है, इधर नहीं है। 3 इधर भी मौजूद है बी में, 3 ए में भी मौजूद है। सो पता चला कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 3। अब यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है ऐसे। यू कौन सा सेट है? यूनिवर्सल, जो कि 1 से लेके 5 तक गिनती है। उसमें से माइनस कर दें सिर्फ 3 को, बाकी क्या रह जाएगा? 1 2 4 और 5। तो इसको ढूंढ लेते हैं हम कहाँ पे है। 1 2 4 5, ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ये गलत है। इसमें 3 आ रहा है जो कि इंटरसेक्शन में भी आ चुका है, ये भी सही नहीं है। सो 1 2 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि उनके अंदर कुछ एरिया ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, इनका कुछ एरिया कॉमन होगा, ये वाला। इस एरिया को हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे। तो हमें कहा गया, इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन नंबर ऑफ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू। इनका नंबर हमने मालूम करके बताना है कि ये किस चीज़ के बराबर होगा। अच्छा,
ए माइनस बी का मतलब ये है कि अगर ये ए सेट है और ये बी सेट है, इसके ऊपर अगर मैं लिख दूं ऐसे ये यूनिवर्सल सेट के अंदर थे, ठीक है। अब मैं इस चीज़ का लिखता हूँ ए माइनस बी। ए में से बी को निकाल देना है, यानी बी के वो वाले एलिमेंट्स जो ए के अंदर आ रहे हैं उनको छोड़ के बाकी जो होगा ये रेड कलर ये जाहिर कर रहा है किस चीज़ को, ए माइनस बी को। ऐसे हमने छोड़ा किसको है, ये वाला एरिया जो ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि जो ए के टोटल नंबर थे, टोटल नंबर उनमें से हमने माइनस कर दिया, छोड़ दिया कौन सा एरिया जो ए और बी के अंदर कॉमन था। ऐसे एलिमेंट्स की तादाद जो ए और बी के अंदर कॉमन थी उसको हमने छोड़ दिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ बन गए। नंबर अगर फॉर एग्जांपल इसके 50 एलिमेंट्स थे ए के, ऐसे इसमें से कोई दो या 10 वो इधर कॉमन आ गए बी के साथ। अब ये आप क्या करेंगे, 50 में से कॉमन जो है उन 10 को माइनस कर देंगे, 50 माइनस 10 बाकी कितना बच जाएगा, 40। ये वाला जनाब फार्मूला है, ये नहीं है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये ज़रूर बनेगा। इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, और इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल ए है, ए सबसेट है, बी बड़ा सेट है ऐसे, एंड बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब ये है कि बी के एलिमेंट्स लिखने हैं ए को छोड़ के, यानी ये वाला जो ए है ये वाला माइनस कर देना है, और बाकी जो चीज़ बचेगी ये वाली बी की ये लिखनी है। और कहता है कि ये नॉन एम्प्टी है, इसके अंदर कोई खाली नहीं है बल्कि कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद ज़रूर है। फिर इनकी तादाद कितनी होगी, अब नंबर ऑफ़ बी है, नंबर ऑफ़ बी में से आप नंबर ऑफ़ ए को माइनस कर दें, नंबर ऑफ़ बी में से ये अगर 50 थे, 50 में से 40 ए थे, ये वाले 40 थे, तो 50 में से 40 निकाल दें, बाकी जो बचेंगे 50 में से 40 बाकी जो बचेंगे वो 10 हैं एलिमेंट्स जो बी के अंदर बच चुके हैं। तो नंबर ऑफ़ बी माइनस ए क्या होगा, नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन फॉर पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है इफ़ ए यूनियन बी का जो तादाद है वो 50 है, नंबर ऑफ़ ए 30 है, नंबर ऑफ़ बी 35 है, तो फिर बताइए कि नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो आपने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, उसको मैं अप्लाई करता हूँ दो सेट वाले को, तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए एंड बी, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसमें जो कीमतें दी गई हैं हम सारी पुट कर देते हैं। ए यूनियन बी की कीमत 50 दी गई है, नंबर ऑफ़ ए 30 है, नंबर ऑफ़ बी 35 है, और इसकी कीमत हमें निकाल के बताना है कि ए एंड बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। ये मिलके बन गए 65। ये 50 इधर प्लस का लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे इसका इन्वर्स ऐड करेंगे तो ये इधर आके -50 होगा। ये माइनस नंबर है तो इसको इधर लेके आएंगे, ये आ जाएगा पॉजिटिव ए एंड बी। 65 में से ये माइनस होंगे तो पीछे कितना रह जाएगा, 15, 15 रह जाएगा। है कहीं पे 15, जी ये खड़ा। सो पार्ट नंबर 7 में है कि इफ़ ए बी देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी कंटेन एग्जैक्टली। ये जो इससे पहले से पहले वाला लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 33, उसके अंदर मैंने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होती है। पहले सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, उनके बाद दूसरे सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर पहले सेट का एक एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं, इसके साथ एक्स को मिला देंगे, वाई को मिला देंगे और जेड को मिला देंगे, ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। इस तरह से शायद आपको याद आ गया हो ऐसे। ये ऑर्डर पेयर्स हैं। हमसे सिर्फ यही पूछा गया है कि कितने एलिमेंट्स बनेंगे, ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे। तो आप क्या करें, इसके नंबर्स देख लें 1 2 3 एंड 4, इसके अंदर चार तादाद है, 1 2 3 इसके अंदर 3 तादाद है, इन दोनों को ज़रब देते हैं, 4 ज़रब 3 12, तो 12 नंबर्स होंगे, एग्जैक्टली एलिमेंट्स होंगे किसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी वाला जो सेट होगा इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर्स की तादाद होगी वो 12 होगी।
उसके बाद पूछा गया कि अगर ये वाला फंक्शन हो देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस वन इज इक्वल टू। अच्छा, एफ ऑफ ए प्लस वन है तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए प्लस वन पुट कर दें। ये डोमेन हमें अब दे दी कि ये ए प्लस वन, तो इस डोमेन को पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा ए प्लस वन, और दूसरी साइड पे आ जाएगा एक्स की जगह पे ए प्लस वन का स्क्वेयर, फिर आ जाएगा -3, फिर एक्स की जगह पे आ गया ए प्लस वन प्लस टू। इस चीज़ को अब मैं रेज़ कर देता हूँ क्योंकि हमारे मतलब की नहीं रही। इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस वन का स्क्वेयर, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी वाले फार्मूले से इसको ओपन कर दिया। इस चीज़ को ओपन करेंगे तो -3 ए, फिर -3 इसके साथ ज़रब हुआ, फिर इसके साथ ज़रब हुआ, प्लस टू। उसके बाद देखिए ये आ गया ए स्क्वेयर, और ये वाला वन, और ये वाला टू प्लस का, तो ये +3 हो गए। फिर इन दो को देखें तो ये तो 2a पॉजिटिव है, -3a है तो -a रिमेनिंग आ गया, और ये क्योंकि किसी के साथ हमने ऐड नहीं किया था माइनस वाली रकम, इसे वैसे लिख दिया। अब इसमें दो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, कौन कौन सी, +3 और -3, ये वाली। बाकी क्या बच गई, ए स्क्वेयर और उसके साथ माइनस का ए बच गया, तो ये आ गया फंक्शन ऑफ ए प्लस वन ए स्क्वेयर माइनस ए। अब देख लेते हैं हम, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन। आई एक्स यानी पार्ट नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है कि एफ एक्स जो फंक्शन है 3x+1 है। अगर फंक्शन की वैल्यू 28 हो तो फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी। सिंपल इज़ दैट कि आपने इस एक्स की, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 28 पुट कर देना है, ऐसे 28। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 28 इक्वल टू 3x+1। अब ये वाला जो वन इधर प्लस का हो रहा है दूसरी साइड पे माइनस होगा आके, फिर ये 3x रह गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3 ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम करेगा, किसको तकसीम करेगा, 27 को, ऐसे। तो ये कितना रह जाएगा बाकी, 3 9 27, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9। फिर एक्स है जनाब पार्ट नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है ए सेट है 1 to 3, बी सेट है ए एंड बी, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ये दो एम्प्टी सेट्स हैं। एक फंक्शन ए से बी की तरफ डिफाइन किया गया, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज, ये भी 33 लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। अगर नहीं पता फंक्शन कैसे बनता है, रिलेशन कैसे बनता है, तो आप प्लीज़ उससे लाजमी देखिए। उसके बाद लिखा हुआ है एक फंक्शन है, अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ, ये 1a 2b 3b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब मैं इसको अगर आपको समझाने के लिए बनाऊं ना, ऐसे ओ ओवल शेप में, ये पहले सेट में मैं लिख देता हूँ डोमेन। डोमेन कौन सी होती है, पहला पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर्स का, ये आ जाएगा 1 2 एंड 3। दूसरे सेट के अगर मैं एलिमेंट्स लिखूं तो सारे एलिमेंट्स थे ए एंड बी, ये। अब जो ए है इसकी वन है, इसकी दोस्ती ए के साथ है। टू है, इसकी दोस्ती बी के साथ है। अब थ्री है, थ्री की दोस्ती भी बी के साथ है। इधर से एक एक एलिमेंट्स होना चाहिए, इधर से बेशक वो दो का दोस्त हो सकता है। अब जो बी सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स इस्तेमाल हो चुके हैं, जब सब के सब इस्तेमाल हो जाएं तो वो होता है ऑन टू फंक्शन, ऐसे। ऑन टू, ऑन टू का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव। ये अगर आपने लेक्चर नंबर 33 अटेंड किया है तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया होगा कि सब्जेक्टिव और ऑन टू किसको कहती है। तो अब ये एफ इज़ इंजेक्टिव, नहीं, ये नहीं है। सरजेक्टिव, यस सरजेक्टिव है। ऑन टू है तो ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव होता है, दैट्स वाई दिस इज राइट ऑप्शन। बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव के लिए वन वन भी होना चाहिए साथ में। एफ इज इन टू ओनली, नहीं नहीं, ये बात भी नहीं है, सरजेक्टिव है, ऑन टू फंक्शन है। अब हम चलते हैं जनाब पार्ट नंबर 2 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2। हमारा हाफ लेक्चर हो गया, उसके बाद इसको जस्ट कन्वर्ट करते हैं, हमारे आज का काम ख़त्म हो जाएगा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको दिया गया, आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। टेबुलर फॉर्म का और कोई मतलब भी नहीं है, सिर्फ ये कि आपने इस सेट को एक नाम देना है। उसके बाद आपने इसके एलिमेंट्स कॉमास की शक्ल में ऐसे लिख देने हैं, कॉमे लगा के।
अगर मैं इस सेट को इंटरप्रेट करूँ तो लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स सच दैट दैट एलिमेंट्स आर प्रोडक्ट ऑफ टू, यानी ऐसे 2n लिखा हो। 2n का मतलब होता है इवन नंबर्स, जबकि n के ऊपर कंडीशन है कि वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर का सेट जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से कोई सा भी आप एक एलिमेंट उठाएं, उसको इधर पुट करें। n की जगह पे अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। n की जगह पे अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। और n की जगह पे अगर 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। n की जगह पे अगर आप 4 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। अब ये जो एलिमेंट्स बनते जा रहे हैं ये इवन नंबर्स है। ये रिजल्ट है हमारा, टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख दिया। लो जी, एक पार्ट हमारा सॉल्व हो भी गया। पार्ट नंबर जो 2 है इसमें सेट का नाम नहीं है, तो आप सेट का नाम बी रख लें। अब बी सेट को हम बनाते हैं जनाब टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो ये क्या बनेगा, ऐसे एलिमेंट्स विच कैन बी रिटन एज 2m+1। अब 2m तो इवन हो गया, जैसे इधर ये सारे बन गए। n की जगह पे सिर्फ m उसने लिख दिया। इवन के अंदर एक एक ऐड करते जाए, तो 2 में एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, इसमें एक ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, इसमें एक ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, इसमें एक ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। तो मतलब ये जो 2m+1 लिखा हुआ है ये एक्चुअल में ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, और नंबर नेचुरल से स्टार्ट हो रहे हैं। जब यहाँ पे आप पुट करेंगे ना 1, तो 2+1 तो ये 3 बन जाए। यहाँ पे आप पुट करेंगे 2 तो 4+1 ये 5 हो गया। इसी तरह ये 7 हो गया, इसी तरह 9 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये आपने सेट बी को भी टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। सेट बी के बाद तीसरे को हम सेट सी कह देते हैं। सेट सी को भी टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। लिखा हुआ है कि ऐसे एलिमेंट्स विच आर इक्वल टू 11n, यहाँ पे 2n था, यहाँ पे 11n है। तो 11n का मतलब ये, मैं कलर चेंज कर दूँ आसानी आपको हो जाएगी। 11n 11। अब n की जो वैल्यू है ये होल नंबर्स है। होल नंबर और नेचुरल में फ़र्क ये होता है कि होल के अंदर ज़ीरो भी शामिल हो जाती है। 0 1 2 3 4 बाकी सारे नेचुरली होते हैं। अब 11 और n की जगह पे ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, जवाब आ गया ज़ीरो। फिर 11n है, n की जगह पे हम पुट कर देते हैं जनाब 1, तो ये आ जाएगा 11। फिर हम 11 के साथ n की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जनाब 11 × 2 22। इसी तरह से ये चलता जाएगा। 0 आ गया, 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ जाएगा, 33 के बाद 44 आ जाएगा, 44 के बाद 55 आ जाएगा। ठीक है। और आपने क्या करना है, वो कहता है साथ में कंडीशन दी गई एंड, वो जो आप एन पुट कर रहे हैं ना, ये इसकी कीमतें बार बार यहाँ पे लगा रहे हैं, ये 11 से छोटी छोटी लगानी है। यानी ये आ जाएगा, आखिरी वैल्यू आ जाएगी 11 × 10। ये 11 से छोटा है ना, तो ये बन जाएगा 100, कितना होता है, 110 ही होता है ना। तो सेट कौन सा बन गया, 0 11 22 33 44 55, और चलते गए, यानी कि आपने सिर्फ 11 का पहाड़ा लिखना है जो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनल 110। ऐसे। पार्ट नंबर 4 है, इसको डी का नाम दे दें और चेक करें कि एलिमेंट्स हैं सेट ई से बिलोंग करते हैं। ई सेट कहते हैं इवन को। ठीक है। ई सेट कौन सा होता है, इवन। इवन कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है ऐसे। बहरहाल आपने इस सेट का नाम डी रखा है। इस सेट के अंदर से आपको एलिमेंट्स उठाने हैं। कैसे एलिमेंट्स उठाने हैं, जो 4 से बड़े हों और 6 से छोटे हों। अब ये देखिए, ये 4 आ गया और ये आगे 6 आ गया। 4 से बड़े एलिमेंट्स और 6 से छोटे, 4 और 6 खुद शामिल नहीं है, तो इनके दरमियान में तो कोई एलिमेंट भी नहीं है यहाँ पे, ये खुद शामिल नहीं है। या अगर ऐसे होता तो फिर शामिल हो जाना था। अब क्या है कि ये खाली सेट आ जाएगा। डी के बाद ई सेट की बात करते हैं। ई में लिखा हुआ ओ, ओ कहते हैं ऑड सेट को। ऑड सेट क्या होता है, जिसके अंदर ताका आदाद होते हैं,
और ये 1 से स्टार्ट होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 वगैरह। हमें कहा गया है कि आप ऐसे ऑड नंबर बताइए जो 5 और 7 के दरमियान है, जबकि 5 शामिल है, 5 शामिल है और 7 के दरमियान है। 5 खुद तो शामिल हो गया, लेकिन 7 से पहले कोई एलिमेंट है ही नहीं। लिहाजा सिर्फ एक एलिमेंट होगा इस सेट के अंदर। सेट का नाम हमने रखा हुआ है जनाब ई, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 5 होंगे। आपकी बुक के अंदर इसका आंसर खाली सेट लिखा हुआ है, जो कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल ना होता फिर वाकई ही ये खाली सेट होना था, बिल्कुल पार्ट नंबर 4 की तरह। लेकिन अब ये खाली नहीं रहा, इसके अंदर एक एलिमेंट ज़रूर शामिल है। पार्ट नंबर वी आई यानी कि 6 पार्ट की अगर बात करें, ई के बाद इस सेट का नाम एफ रख लें। एफ सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रैशनल हैं, और वो कैसे रैशनल हैं, वो बिलोंग करते हैं, एक मिनट, सेट का नाम एफ है और रैशनल नंबर्स हैं। अब ये वाली अगर इक्वेशन दी गई हो तो आप उसको उठा लिया करें, इसको सॉल्व कर लें। अब एक्स स्क्र प्लस 2 को मैं करता हूँ जनाब सॉल्व। तो अगले स्टेप में दोनों साइड पे स्क्वेयर ले लें, ये बन जाएगा। ओह सॉरी, ये तो पहले इक्वल टू इक्वल दिया है, प्लस नहीं दिया हुआ। ये देखें, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब इन दोनों साइड पे स्क्वेयर ले लें, इधर स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ स्क्वेयर रूट कैंसिल नहीं होगा। तो स्क्वेयर रूट 2 आ गया जवाब। अब जवाब जो है ये तो है ही इरेशनल, रैशनल में तो रहा ही नहीं है। हमें तो सेट के एलिमेंट्स रैशनल में चाहिए, रैशनल में इसका कोई जवाब भी नहीं आ रहा। एक ही यहाँ जवाब आ रहा है प्लस स्क्वेयर रूट और माइनस स्क्वेयर रूट, जो कि दोनों ही केसेस के अंदर इरेशनल है। हमें चाहिए था रैशनल एलिमेंट्स जो इसके आंसर हो, लिहाजा ये सेट खाली है। ये जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे ना, आई थिंक 3.1, उसके अंदर भी ये था इसी तरह का क्वेश्चन। फिर पार्ट नंबर 7 है, इसमें लिखा हुआ है कि हर एलिमेंट अपना ही वो हो, क्या कहते हैं, इक्वल हो, अपने ही इक्वल, और वो नंबर हो भी रैशनल। अब रैशनल नंबर होते हैं जो बटे में लिखे जा सकते हैं। तमाम नेचुरल नंबर बटे में लिखे जा सकते हैं, होल नंबर लिखे जा सकते हैं, इंटीजर्स लिखे जा सकते हैं। लेकिन उनमें से ऐसा कौन सा होगा जो अपने नेगेटिव के बराबर भी हो? अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2 तो अपने नेगेटिव के बराबर कभी नहीं होता। मैं 5 लिखता हूँ, 5 अपने नेगेटिव के बराबर कभी भी नहीं होता। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका निशान चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता? तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ीरो है। ज़ीरो का निशान जो मर्ज़ी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये बज़ाते ख़ुद है भी रैशनल, इसको बटे में लिखा जा सकता है। सो जो हमारा सेट है एफ़ के बाद जी इसका नाम था, और इसके जो एलिमेंट्स हैं जी सेट के, वो कौन से आ जाएंगे? सिर्फ ज़ीरो आ जाएगा, एक एलिमेंट, क्योंकि ज़ीरो ही अपने बराबर हो सकता है और कोई नहीं होता। जी के बाद एच हम रख लेते हैं सेट पार्ट नंबर 8 का नाम। इसमें रियल आंसर चाहिए हमें, कब x इज़ नॉट इक्वल टू प्राइम, ये क्यू प्राइम का मतलब होता है इरेशनल। अच्छा, x बिलोंग टू ऐसे होता है, अ, एक बात मैं लिखता हूँ, रियल सेट में उस वक्त बिलोंग करेगा या तो एक्स बिलोंग करे रैशनल से या करे इरेशनल से। ठीक है। अब हमें उसने कदगन लगा दी है कि जनाब ये तो क्यू प्राइम में नहीं है। ये देखिए ना, क्यू प्राइम में तो है ही नहीं। क्यू प्राइम में नहीं है तो फिर एक्स क्यू में होगा, या तो यूनियन का मतलब या होता है ना, रैशनल में हो या इरेशनल में। इरेशनल में नहीं है तो फिर वो कहाँ पे होगा? वो रैशनल के अंदर होगा। लिहाजा जो एच सेट है इसका अगर हम जवाब यहाँ पे दें, हमसे पूछा गया है कि सेट के एलिमेंट्स लिखें, तो सेट के एलिमेंट्स कौन से होंगे? तमाम रैशनल सेट्स होंगे, तमाम रैशनल एलिमेंट्स होंगे। बस इसका यही आंसर बनेगा। सो हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा। अगर आपको एमसीक्यूज़ के अंदर और टेबुलर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप 3.1 एक्सरसाइज का पहला लेक्चर लाजमी देखिए। अगर नहीं आपको समझ आती, फिर भी कोई प्रॉब्लम है,
तो फिर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।